हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम मेट्रोलॉजी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लास्ट से, जैसा कि आपको पता है, लास्ट से चल रहे हैं हम लोग। तो आज हम देखने वाले हैं तापमान का मापन कैसे करना। टेम्परेचर मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, और हमारे कुछ मेन जो इक्विपमेंट है वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारी पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जैसे सपोज आपका थर्मिस्टर और विकिरण उत्ताप मापी यानी आपका रेडिएशन पायरोमीटर, और आपका ताप विद्युत यानी थर्मोकपल। ये तीन टॉपिक इसमें से सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे पहले दिमाग में हमारे बात आती है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, हम इंडस्ट्री वगैरह जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जैसे भट्टी वगैरह, आपको पता है, तो हमें कच्चा माल अगर बनाना है तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि कई सारे पिग आयरन होते हैं और रॉट आयरन होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, भट्टियों में इनका पिघलाते हैं। तो हमें तापमान की निश्चित मात्रा चाहिए होती है, पता करना होता है कि तापमान कितना है। तो भट्टी में भाई अंदर जाके आदमी तो मापेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए या निश्चित तापमान तक हमें बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट जो हमें पता करना है तापमान, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर होता क्या है टेम्परेचर। तो देखो, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर क्या है आपका, टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। यानी ये इस चीज़ की माप है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी है या कितनी ज़्यादा गर्म है। उस चीज़ की माप ही क्या कहलाती है, उसका टेम्परेचर कहलाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, है ना। तो आपको देखिए, प्रतिरोध तापमापी यानी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, सेमी चालक तापमापी यानी सेमी कंडक्टर थर्मोमीटर, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है थर्मिस्टर्स, ठीक है। ये हमें पढ़ना है यहाँ पर, थर्मिस्टर। और ताप विद्युत युग्म यानी थर्मोकपल, ये भी हमें पढ़ना है। और द्विधात्विक तापमापी, और आपका विकिरण उत्ताप मापी यानी रेडिएशन पायरोमीटर, प्रकाशीय उत्ताप मापी यानी ऑप्टिकल पायरोमीटर। देखिए, ऑप्टिकल पायरोमीटर भी आ सकता है पेपर में, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो ये तीन जो है हमें ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम थर्मोकपल यानी ताप विद्युत युग्म ताप मापी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है, ये देखो आपने इंटर में पढ़ रखा है ताप विद्युत युग्म ताप मापी के बारे में थोड़ा सा, तो इसलिए ज़्यादा उस पर हम लोग अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। फटाफट पढ़ लेते हैं ना। ये थर्मोकपल इज ए सेंसर। देखिए, सेंसर, या हम इसे क्या कह सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी कह सकते हैं। ये थर्मोकपल इज ए सेंसर और थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी इसका प्रयोग किस में किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। थर्मोकपल्स कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स लेग्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो वायर यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं। द वायर्स लेग्स आर वेल्डेड टुगेदर एट वन एंड क्रिएटिंग ए जंक्शन विच इज कोल्ड जंक्शन, रीडिंग एंड, यानी कोल्ड जंक्शन हमारा क्या, रीडिंग एंड या हमारा रेफरेंस एंड हम इसे कहते हैं। एंड द अदर जंक्शन इज हॉट जंक्शन, और दूसरा जंक्शन क्या है हमारा, हॉट जंक्शन यानी गर्म जंक्शन है हमारा। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गर्म जंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्म ऊष्म संगम, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका सिद्धांत जो है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये हमारे सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। भैया किस पर काम करता है, देख लीजिए। देखिए, पेपर में आराम से लिख पाएंगे, आपको पता है इसके बारे में, सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट क्या कहता है कि जब हम डिफरेंट मटेरियल्स को साथ में लाते हैं और उसके एंड्स को अलग अलग तापमान पर रखते हैं, तो तापांतर के कारण उसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। यही आपका इसका सिद्धांत है। देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। जब दो विषम धातु को आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें एक जोड़ उष्ण संगम यानी हॉट जंक्शन पर ऊष्मा प्रदान की जाती है, इसी हॉट जंक्शन पर ही क्या करती है, ऊष्मा हम लोग प्रदान करते हैं, हीट इसे देते हैं। तथा दूसरे सिरे पर शीत जंक्शन पर, जो कि रेफरेंस जंक्शन होता है, निम्न ताप पर रखा जाता है। तापमान परिवर्तन के कारण ईएमएफ का जनन होता है, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और एक विद्युत परिपथ का निर्माण हो जाता है, और हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है, जिससे वोल्ट मीटर की सहायता से माप लिया जाता है। यानी उस परिपथ में जो भी हमारे चेंजिंग होते हैं, उसे हम लोग वोल्ट मीटर से क्या कर लेते हैं, उसे हम मेज़र कर लेते हैं। और उसका बाद में हम अंशांकन, पहले से अंशांकन कर लेते हैं कि इतने वोल्ट, अगर इतने मिली वोल्ट आ रहा है या इतने वोल्ट आ रहा है, तो हम बता देंगे कि इतना टेम्परेचर है, ठीक है।
जैसे हमने उसमें कैलिब्रेशन कर लिया कि 1 मिली वोल्ट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शा रहा है, 2 मिली वोल्ट आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शा रहा है, तो उसी के बीच में हम अंशांकन कर देंगे 1 से लेकर 2 मिली वोल्ट के बीच में कई सारे बार्ट कर देंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग उसकी पता कर सकें। डिजिटल भी हो सकता है और ये आपका एनालॉग भी हो सकता है। अब देखो जो ईएमएफ का उत्पादन जो होता है इसमें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है, वो आपके हॉट और कोल्ड जंक्शन, मतलब जो आपके गर्म और ठंडे जंक्शन थे, उनके तापांतर का फलन होता है। फलन का मतलब फंक्शन से है ना, फंक्शन होता है जिसका संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, तो E इक्वल टू ए डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर ए क्या आपका कांस्टेंट है, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक, आगे देख लेते हैं, डेल्टा टी क्या है, हॉट तथा कोल्ड जंक्शन के तापमानों का अंतर है, ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ पा रही है कि यानी यहाँ पर जो ईएमएफ है, ई का मतलब यहाँ पर ईएमएफ ही है ये, कि ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है, वो फंक्शन होता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज, और ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे कह सकते हैं आपकी ईएमएफ जो है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, है ना, या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो आप, तो थीटा भी टेम्परेचर होता है वैसे। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम इसका आपने इसका पढ़ रखा होगा, डायग्राम काफ़ी इजी डायग्राम है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें दो डिफरेंट मटेरियल्स के हम यहाँ पर वायर ले लेते हैं। एक ऊपर वायर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें कुछ पॉजिटिव टाइप का भी ले लेते हैं, है ना। जैसे हमने मान लो ऊपर पॉजिटिव ले लिया, नीचे नेगेटिव ले लिया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको करंट चलेगा, तो कोई करंट दिखाई दे रहा है आपको। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि हमारा मेजरिंग जंक्शन है, मतलब जहाँ हमें गर्मी पता करनी है, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पर कुछ हीट सोर्स लगा दिया है, जैसे यहाँ पर मोमबत्ती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपने इसे गर्म किया है, तो इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर जनरेट होगा, और इसे हम ठंडे पर हिस्से पर रखते हैं, मतलब यहाँ पर हम कोई इसका टेम्परेचर बहुत डाउन रखते हैं। तो अब क्या होता है, जब हॉट और कोल्ड जंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपने आप से जनरेट हो जाता है, और यहाँ एक धारा प्रवाहित हो जाती है। धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर मैंने T1 टेम्परेचर पर रखा है, इसे T2 टेम्परेचर पर रखा है। ये आपके डिसिमिलर मेटल वायर्स हैं, मतलब अलग अलग धातु के इसके वायर्स हैं ये, है ना, तार हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी में जहाँ पर हमें मेजर करना है, तो यहीं से हम बीच में से इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर बीच में से निकाल लेते हैं इसमें से कनेक्शन, तो ये लॉ ऑफ इंटरमीडिएट मेटल्स पर काम करता है कि हम बीच में से अगर कोई कनेक्शन निकाल लें तो इसके जनरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, तो ऐसा नहीं आप समझें कि यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ कर देगा, ये जैसा है वैसा ही दिखाएगा यहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आ पा रही है शायद आपको, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए इसका बेसिक सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। क्लियर है। तो अब देखिए आगे टाइप्स ऑफ थर्मोकपल हमें देख लेना कि थर्मोकपल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो थर्मोकपल जो है उनके यूज़ के हिसाब से और हिसाब से हम लोग देखते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के हैं। आपके जे के टाइप होते हैं इनके कई सारे, जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, एन टाइप, ई टाइप, बी, आर, एस। तो बहुत ज़्यादा नहीं देखना, पेपर में आपको 3-4 टाइप के लिख देने। सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो है आपका जे टाइप है, सबसे कॉमनली। तो आप ये जे टाइप थर्मोकपल देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर रेड वायर और ये ब्लू वायर आपके निकल रहे हैं, तो यहाँ से हम निकाल के और ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे आपका मेजरिंग जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम जहाँ से हमें मेजर करना होता है टेम्परेचर, उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर से हमें पता चल जाता है। तो इसका टेम्परेचर रेंज आपको दिखाई दे रहा है 210 से 760 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो हम लोग मटेरियल वायर यूज़ जो कर रहे हैं वो आयरन कांस्टेंट 10 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है कांस्टेंट 10, आयरन कांस्टेंट 10। अब देखिए आगे क्या है, के टाइप का है आपका, जो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। ये निकिल क्रोमियम टाइप का होता है ये, है ना। इसका जो वायर होता है निकिल क्रोमियम टाइप का होता है। आगे देख लेते हैं टी टाइप जो है, तो टी टाइप का आपका कौन सा, -270 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है ये, और ये आपका कॉपर कांस्टेंट का बना होता है इसका वायर। अब देखिए जो टी टाइप वाला है, ये आपका ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेजर करता है। कौन सा, क्रायोजेनिक। देखो आपको इसके बारे में अगर पता हो, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अब इंडिया ने अपनी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बना ली है, जिस पर वो क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ से जाते हैं ना रॉकेट वगैरह, तो उसमें हम लोग क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर हम लोग फ्यूल को रखते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है कि कम स्थान पर अधिक से अधिक फ्यूल आ जाता है, वो सॉलिड अवस्था में आ जाता है फ्यूल, और जब वो जल के बाहर की तरफ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो ये आपका यहाँ पर आपको समझ में आ पा रहा है, बहुत क्रायोजेनिक टेम्परेचर यहाँ पे अल्ट्रा लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसको भी मेजर करने के लिए जो हमारा वो टी टाइप का यूज़ किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। एन टाइप का आपका 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपका कौन सा है, एन टाइप का। इसमें आपका क्या है, नाइक्रोसिल और नाइसिल। ई टाइप में आपके क्या -200 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड निकल क्रोमियम टाइप का होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए BRS और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका फोटो आपने देख लिया होगा, तो इसमें फोटो में आप देखेंगे अभी और आपको समझेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग नोट्स बनाइए, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा और अच्छी तरह पढ़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।